तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक और जिसको टीचर शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ट्रिपलेट बोल देते हैं। तो दोस्तों ये हम जानें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, उससे पहले आप थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लें। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में कहें तो समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों ये जो ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है, तो आपको बता दें, ये आपको पता भी होगा कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है और उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस और हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ण। बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि ये बेस है जिसको हिंदी में आधार बोलते हैं, ये हाइट है जिसको हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं। तो दोस्तों आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर होगा, बाकी के दो जो बची साइड हैं यानी कि बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर कहीं आपको दिख जाए तो उसका जो बेस है अगर आप उसका स्क्वायर करें और जो हाइट है अगर आप उसका स्क्वायर करें और दोनों का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ दें तो वो हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है और देखिए हमने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको पहले से ही पता होगा, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक बार फिर से देख लें कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के। तो ये आपको पहले से ही पता होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने 90 बना दी, ये 90 की साइन है। तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी साइड होती है, मान लीजिए एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 3, 4, 5। तो दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती है उन सभी साइड्स को अगर हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे देखिए एग्जांपल में हमने दिखाया हुआ है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड भी हमने देखो दिखाया हुआ है 3, 4, 5। तो दोस्तों इसकी सभी साइड को अगर हम इकट्ठा लिख दिए 3, 4 सीरियल वाइज, तो देखो ये हमने इकट्ठा लिख दिया, तो इसी को हम लोग बोल देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। शॉर्ट फॉर्म में लोग बोल देते हैं ट्रिपलेट्स। तो अब दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरियन, उनमें खास बात होती है कि पाइथागोरस फार्मूले को फॉलो करते हैं। यानी कि जो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कहाँ से निकल के आया है, राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आया है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आया है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फार्मूला जो होता है उसको ये फॉलो भी करेगा। यानी कि कहीं भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखा हो तो उसकी जो बड़ी साइड होगी उसका जो स्क्वायर, देखिए ये सबसे बड़ी साइड, भाई देखो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होगा बाकी की दो साइड जो बच गई हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये होता पाइथागोरियन ट्रिपलेट का खासियत, यानी कि ये पाइथागोरस फार्मूले को फॉलो करता है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उन्हीं को अगर इकट्ठा करके लिख दें तो उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका काम अक्सर आपको सवालों में पड़ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने जो है इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स को यहाँ पे लिख दिया है। कौन कौन है भैया, देख लो 3, 4, 5 है, उसके बाद 5, 12, 13 है, उसके बाद 6, 8, 10 है, 7, 24, 25 है, 8, 15, 16 है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स लिख दिए हैं। तो दोस्तों संख्याओं के अलावा हमने ABCD में भी कुछ ट्रिपलेट्स लिख दिए हैं जो अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इनका काम जरूर आपको पड़ जाएगा सवालों में। कौन कौन है देख लो भैया, A² - 1 2a और A² + 1। यहाँ पे A² - B², 2ab, A² + B², a - b, फिर 2√ab और a + b। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।